हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर अपने यूट्यूब चैनल राग मैथ क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दशमलव भिन्न डेसिमल का सवाल लेके आए हैं, जिसमें दशमलव भिन्न का जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें बच्चों को बहुत समस्या होती है। हम आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जब ऐसे दशमलव के कभी भी सवाल आए तो जो दशमलव दिया है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव लिखना है और दशमलव के इधर का अंक इधर लिखना है, दशमलव के इधर का अंक इधर लिखना है। जैसे कि मान लो अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 6 2 9। यहाँ पे पॉइंट तो नहीं दिया, पर पॉइंट हम अपने से लगा के इधर एक आध दो जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ये दूसरा दिया है, तो पॉइंट के सामने तो पॉइंट रखेंगे, फिर इधर 9 है तो 9 रख लो, और इधर कितना है, इधर 2 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, मतलब 6 2 दिया है, तो इसको इस तरह से रख लेते हैं। इसके बाद फिर इसको रखेंगे तो फिर पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, और पॉइंट के इधर केवल एक ही 6 है, और इधर कितना है 2 है और 9 है, तो इसको इस तरह रख लेंगे। फिर इसके बाद अगला रखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट, फिर इसके बाद 6 और 2 और 9 मतलब 9। इसके बाद अगला रखेंगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, फिर यहाँ पे 0 0, फिर इसके बाद 2 और 3 दिया है। फिर अगला है पॉइंट रखेंगे, फिर इसके बाद कितना रखेंगे 8 रखेंगे। यदि इधर हम 0 बढ़ाना चाहें तो 0 भी बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको हमें ऐड करना है, सब प्लस में दिया है ना, तो सबको ऐड करना है। तो जब सबको ऐड करना है तो ध्यान से देखिए हम कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो, इस 3 के सामने कुछ है नहीं है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो 3। इसके यहाँ पे 2 है और इसके सामने 9 है, तो 9 2 11 को 1 हासिल 1 आएगा। इसके बाद 9 2 11 और 1 12 को 2 हासिल फिर कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद इसको लेते हैं 8 6 14 14 14 2 16 16 16 4 20 5 25 25 और 1 हासिल 26 को 6 हासिल कितना आएगा 2 आएगा। अब इधर जोड़ते हैं, यहाँ पे 9 2 11 11 6 17 होता है। 17 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 को हम यहाँ पे 9 रखेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट भी रख सकते हैं आराम से। इसके बाद अगला जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 2 8 8 में, और यहाँ पे 19 था, 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 है 9 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है ये 6 है। तो ये हमारा जो जोड़ है, इसी तरह से हमको जोड़ना है और आसान तरीके से आसानी से जोड़ लेंगे। बस ध्यान देना है, पॉइंट के इधर का इधर रखेंगे, पॉइंट के इधर का इधर रखेंगे, पर पॉइंट हमें हमेशा सामने रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो उसमें तो दोनों में तो सब प्लस प्लस था, लेकिन इसमें एक प्लस है बाकी 2 माइनस है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे पहले। तो माइनस वाले को देखो हम अलग जोड़ते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 0 1 5, फिर इसके बाद यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना 7 है और 4 है। इसी तरह इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा। यहाँ पे कितना है 1 4 2 1, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, फिर 3 5 और 8। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 3 10 को 0 हासिल 1 आ जाएगा, यहाँ 5 और 1 6 1 हासिल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देते हैं। इसके बाद अगला देखिए 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जब माइनस और प्लस 2 दिया रहे तो प्लस वाले को अलग जोड़िए, माइनस वाले को अलग जोड़िए। तो माइनस इसके साथ भी है, माइनस इसके साथ भी है, तो इन दोनों को हम आपस में का के जोड़ लिए। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस वाला कितना था, प्लस वाला था हमारा 7 5 6
3 पॉइंट कितना 8। तो अब इतना में से हम इतना को घटाएंगे, इतना में से इतना को क्या करेंगे घटाएंगे। जब इतना में से इतना को घटाएंगे ये माइनस में आएगा, तो इसको घटाना है। तब आ जाइए, देखिए ध्यान से, ये 3 4 3 7.098। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे घटाएंगे, मतलब यहाँ पे जब घटाना होता है ना तो यहाँ पे 0 लगाना जरूरी होगा। अब यहाँ पे 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, इसका मतलब 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ पे 10 कैसे हुआ, इसके पास आया तो इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये आया इसके पास, तो यहाँ से 1 पाया तो यहाँ 10 हुआ। 10 में से 1 ये ले गया तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2। अब यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब यहाँ पे 8 की जगह कितना हो गया 7 हो गया। और यहाँ सामने पॉइंट है तो पॉइंट लगा लो। अगला देखते हैं, ये 3 में से 7 तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से कैरी लेगा तो यहाँ पे वो 13 हो जाएगा। 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, अब 1 चला गया तो 5 बचा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी उसी तरह है। इसमें पर प्लस वाला 2 है, माइनस वाला अकेले। तो पहले प्लस वाले को आपस में हम जोड़ेंगे, तो पहले प्लस वाले को जोड़ लो। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 738.539, इस ये प्लस में है, इसके आगे कोई नहीं चिन्ह है तो प्लस में है, और ये प्लस में है तो इसको जोड़ते हैं। पॉइंट के सामने पॉइंट रख लो, और पॉइंट के बाद जितना है और पॉइंट के पहले जितना है सबको रख लो। तो यहाँ पे 1 है, फिर इसके बाद 0 है, फिर इसके बाद 8 है। अब इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ये 3 आएगा, यहाँ पे 6 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना 11 आएगा। 11 को 1 हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 8 8 16 और 1 हासिल 17 को 7 हासिल कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, ये जोड़ने पे तो इतना आ गया। लेकिन अब ये तो ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो ध्यान से देखिए ये ज़्यादा दिख रहा है, तो इतना में से फिर इसको घटाना पड़ेगा। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना 8 4 और 7.139, इतना में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 428.69। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 बड़ा रख सकते हैं हम अपने से। यहाँ से घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ से लेगा तो 10 होगा। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ भी बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी लेगा तो यहाँ होगा 16। 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ से 1 चला गया तो 3 बचा। 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और 4 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्लस है और मल्टीप्लाई बाई है, तो मतलब मल्टीप्लाई भी करना है और इसको ऐड भी करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई ही होता है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं पहले कि 1 3 5, इसके बाद 0.942, फिर यहाँ पे प्लस, इसको इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 पॉइंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये 10 पॉइंट लगा के फिर कितना है 03 है। इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने का 21 का करना है, सॉरी 28 का करना है। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट तो अभी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 का 24 को 4 हासिल कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 रख ही सकते हैं। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसके नीचे खट्टम कुट्टम करते हैं, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 2। अब यहाँ पे 1-2 अंक पे यहाँ है और 1 अंक पे यहाँ है, तो टोटल कितने अंक पे है? 3 अंक पे। तो इसको भी हम यहाँ पे बिंदु लगाएंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे बिंदु लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 28.084। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 135.942। फिर पॉइंट के सामने पॉइंट के इधर कितना है 28 है और पॉइंट के उधर कितना है 084। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 को 2 हासिल आएगा 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल आएगा 1 और यहाँ पे 8 5 13 और 1 हासिल 14 को 4 हासिल आएगा 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6 और यहाँ पे 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर इस सवाल का। इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, रखना चाहें तो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का ही मान तो आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक कितना 164.026। आंसर इतना आ गया।